जनवरी के अंदर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नई जो पंचायतें बननी थी उसकी भी कमेटी की बैठकें निरंतर हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्लोजन पीरियड को 31 दिसंबर तक खोल दिया था। तो इन तमाम विषयों पर सबकी राय भी ली और ऑन टाइम इस इलेक्शन प्रोसेस को हरियाणा प्रदेश में हम कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हमारी ओर से लिखित स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। साथ में आगामी जो फसलें हैं उसको बेहतरीन तरीके से कैसे खरीदा जाए, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और एडिशनल 1800 से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी तमाम लोगों के सुझाव भी लिए, क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसको बड़ी मात्रा में हम खरीदते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उसके ऊपर भी दक्षिणी हरियाणा के अलग अलग व्यूज़ थे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और कैसे हमारे जो बॉर्डर पे लोग हैं उनको आज हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 1000-1200 के बीच में एम्प्लॉयज़ मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हो। सर, किसानों के आंदोलन को लेकर किस तरह से आपकी पार्टी का स्टैंड है? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी एश्योर करी जाए, और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं, किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करेंगे। हरियाणा के विपक्षी दलों के नेता चाहे रणदीप सुरजेवाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, वो ये कह रहे हैं कि कुर्सी प्यारी है दुष्यंत चौटाला को, या किसान प्यारा है, ये स्पष्ट करें, क्योंकि गठबंधन के मैं तो स्पष्ट सरकार चल रही है। पहली सेकंड कर चुका हूँ कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पे, जब तक मैं अश्योर कर पाऊँगा मैं यहाँ बैठूँ। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊँगा मैं सबसे पहले इस्तीफ़ा देकर बाहर जाने का काम करूँ। अगर आज भी किसी के कन्फ्यूजन है तो वो 7.5 लाख एमटी हमने बाजरा प्रोक्योर किया है, सर्वे हुआ है 55,000 एमटी और बाजरा किसानों के पास अभी अलग अलग ज़िलों से डीसीज ने लिखित में हमें भेजा है, उसको भी हमने कल क्लियरेंस दे दी कि हम प्रोक्योर करेंगे। आज इतिहास के अंदर इतने बड़ी मात्रा में कभी बाजरे की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। स्टेट की बाजरे की कंजम्पशन 75,000 एमटी है, फिर भी हमारी एजेंसीज ने चाहे बाजरा हो, नरमा हो, दाल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, चावल को छोड़ के ये सारी चीज़ें भी प्रोक्योर करने का काम किया है। और आगे भी जो हमारी अब फसलें आएंगी जिसमें सरसों और वीट तो बड़े स्केल पे प्रोक्योर होती है, मगर छोटे स्केल पे जो फार्मिंग करी जाती है उन फसलों को भी हम प्रायोरिटी पे परचेज करेंगे। विपक्षी नेता वो क्या कहेंगे सर, जो लगातार आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? इसका मतलब तो उन सबको चिंता सबसे ज़्यादा मेरी है, और मैं ये चीज़ पहले दिन से कह चुका हूँ कि अगर मैं एमएसपी दिलवा सकता हूँ, फार्मर को अश्योर कर सकता हूँ, तभी मैं यहाँ हूँ। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे, किसान की बात सरकार तभी सुनती है जब किसान की हिस्सेदारी सरकार में, और आज उनकी बात रखना, चाहे वो केंद्र सरकार से रेगुलरली इन टच होने की बात है, हमारी पार्टी भी हम भी कर रहे हैं, सरकार मिलकर प्रदेश की तरफ से भी सुझाव केंद्र को निरंतर दे रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड लॉक जो है ये जल्द से जल्द समाप्त है। आपसे जिस तरह से केंद्र की ओर से लगातार अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और लगातार वार्ता भी की गई है, क्या समझते हैं लगातार? देखिए, मेरे समझने से आज फैसले निर्णय नहीं है, हम सुझाव दे सकते हैं। हमारी ओर से भी टेलीफोनिकली
तीनों मंत्री जो कमेटी में थे उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, और भी नेताओं से चर्चा हुई है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अपनी ओर से भी सुझाव दिए हैं, फार्मिंग यूनियंस के जो लोग बैठे हैं उनने भी अपनी ओर से सुझाव दिए हैं, केंद्र ने भी बारी बारी बुलाकर उनसे चर्चा करी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द फार्मर्स इस बात को समझेंगे, जो उनके बेनिफिट की चीज़ें हैं उनको रिटर्न में अगर केंद्र सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष की जीत होगी। दुष्यंत जी, आप खुद किसान नेता हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, आप बार बार आप लोग कहते हैं, तो जो किसान आवाज़ उठा रहे हैं इस कानून को लेकर, क्या आपको भी लगता है कि जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं, जो बदलाव की वो उम्मीद कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, वाकई में वो सबसे बड़ी मांग और सबसे पहली मांग इस पूरे मूवमेंट की ये थी कि इसके अंदर चौथी चीज़ ऐड करी जाए जो MSP की थी। प्रदेश में हमने इसको अश्योर किया, राजस्थान में तो अश्योर नहीं हुआ, आज बाजरा सड़कों पे बिका, पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया, ना वहाँ खाद पहुँच पाई, ना वहाँ पर बीज पहुँच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी एग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रोक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया। हरियाणा के अंदर तो हमने वो व्यवस्था बनाई और बेहतरीन तरीके से बनाई। आगे भी आप देखेंगे गेहूं की जब खरीद होगी तो और बेहतर तरीके से उसको हम करेंगे। MSP की जहां बात थी, मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले इस पूरी मूवमेंट के अंदर ये कहा था कि केंद्र उसको अश्योर करे, और केंद्र ने, बड़ी खुशी की बात है कि कल रिटर्न में दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फार्मर यूनियंस के लीडर्स हैं वो अब किसी न किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आकर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर इसे रिटर्न एश्योरेंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसको और आगे ले जाने की कोई वार्ता बनती। आपकी पार्टी के विधायक भी सर ये कह रहे हैं कि हम किसान पहले हैं, किसानों तो मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं किसान पहले हूँ, मैंने कब मना कर दिया मैं किसान नहीं, मगर किसान को उसकी उपज का दाम दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे सरकार के तमाम लोगों ने पिछले प्रोक्योरमेंट या उससे पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर पूरी तौर पर किसान की दामी उसके खाते में डलवाने का काम किया है। पंजाब भी आज तक नहीं कर पाया, राजस्थान ने तो प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। हम अश्योर कर रहे हैं कि आगे भी फसलों को पूरी तौर पर प्रोक्योर भी करेंगे, उसका पैसा भी किसान के खाते में देंगे, और उम्मीद करते हैं कि MSP जब लिखित में आएगी तो जो और प्रदेशों के लोगों की मांग है वो भी पूरी होगी। दूसरे 15 दिन से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप अब क्या कहना चाहोगे? 15 दिन से वो बैठे हुए हैं। देखो, उनकी मांग लिखित तौर पे इन तमाम चीज़ों को लाया जाए, उसको कल केंद्र सरकार ने पूरा किया। उसके ऊपर उनकी यूनियंस का क्या निर्णय होगा वो तो उनकी मूवमेंट की बात है। आज प्रदेश की तरफ से वहाँ पर व्यवस्था बनानी हो, उसके अंदर हमारी सरकार के 1000 से ऊपर सिविल के एम्प्लॉयज़ भी, वहाँ डॉक्टर्स हों, रेड क्रॉस के लोग हों, सैनिटेशन के लोग हों, वो वहाँ पर कार्यरत हैं। पूरी तौर पर उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को अश्योर भी।